मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं शिव जी का बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं और गतिविधियों को तुमसे दूर करने के लिए आए हैं। इसीलिए आज इस संदेश को सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज तुम इस संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, अन्यथा बाद में तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक ऐसी मुसीबत जो तुम कभी भी डाल नहीं सकते हो, उस मुसीबत से कभी निकल नहीं सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह विनती कर रहा हूं कि तुम मेरे इसको अंत तक पूरा देखा। अंत में तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए यह संदेश लेकर आया हूं। मैं तुमसे इतना इसलिए कह रहा क्योंकि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अनदेखा करके और इग्नोर करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालकर तुम्हारे सामने आता हूं और तुम क्या करते हो? मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ी ही ग्लानि महसूस होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि स्वीकार है तो इस महत्वपूर्ण संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, इतनी जल्दी मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें यह सब करने के लिए बता जिसमें तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। मेरे आज तुम्हारे महादेव जी क्रोधित हैं उस महिला पर जो तुम्हारा बुरा चाहती है, तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच रही है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मैं उसे महिला से अत्यंत क्रोधित हूं और मैं उसके लिए कुछ ऐसा अनुचित करने वाला हूं जिससे उसका जीवन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। तुमने आज तक कभी किसी को कोई पीड़ा और कोई परेशानी नहीं दी है। जहां तक तुमसे हो सका है, तुमने उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है। आज तुम उसे काम पर पहुंचे हो जहां पर तुम्हारी बुलंदियों को छूने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें बहुत ही त्याग और परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह जो महिला है वह सुबह बहुत ही गंदी नजर से देखती है। वह तुम्हारे करियर को इस तरह से बर्बाद करना चाहती है, लेकिन दोबारा अपने करियर को बनाने में कभी भी सफल ना हो सको। मेरे बच्चे, उसकी इच्छाएं तुम्हारे प्रति बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। मैंने उसके अंदर उसके विचार और उसकी भावनाओं को देखा है कि वह किस प्रकार की औरत है और वह तुम्हारे यह क्या चाहती है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों से वह तुम्हारे साथ ही रह रही थी, तुम्हारे कभी भी रह रही थी, परंतु अब जब से तुम्हारे बारे में उसने पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल ली है, तब जाकर उसने अपना रास्ता बदल लिया है और रास्ता बदलकर तुम्हें बर्बादी के उसे मुकाम पर पहुंचाना चाहती है, जहां तुम्हारे लिए पहुंचना बहुत ही कठिन पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन वहां पर जाकर के बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह औरत तुम्हारे पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई है और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारे सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उनकी सभी चालों को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक काली नागिन है। वह जिसे भी चाहती है उसे तुरंत डस लेती है। आज वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें ही वह डस लेगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वह इस प्रकार बदल जाती है, मानो जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं। मेरे बच्चे, उसके यहां अधर्मी में चला उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी हुई है और आज उसके लगी हुई है। इस प्रकार की आग लगी हुई है कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दे।
परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं करती है। ना तो तुम्हें भस्म कर सकती है और ना ही तुम्हें किसी उस स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परमपिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसकी योजनाएं पूर्ण होगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारे प्रति उत्तर रखने के लिए, तुम्हारे प्रति बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वह दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो। यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस पर दोबारा उल्टा कार्य करने लगता है तो लोग समझ जाएंगे और तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे। जो तुमसे प्रेम करेगा वही तुम्हारे पास आएगा, तुमसे बोलेगा, तुमसे बातचीत करेगा और तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि है मेरे भाई, तुम आज इतनी मेहनत के दौरान जहां पहुंचे हो वहां कोई और नहीं पहुंच सकता है, परंतु मेरे भाई यदि हो सके तो मुझे भी यहां तक पहुंचने में मदद करो। तब तुम्हारी इच्छा होगी तो उसे अपने बारे में राय देना। जो तुमने किया है वह सब उसे बताना है। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत बताना और उसे किसी भी तरीके से बात करके डाल देना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। मेरे बच्चे, तुमने आज अपनी बुद्धिमानी और अपने साहस का प्रदर्शन इस प्रकार से किया है कि लोग तुम्हारी चारों तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी साथी और होशियार है कि तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी मेहनत करके उस सफलता को प्राप्त किया है जहां पर लोग सालों व्यतीत कर देते हैं और उसके दौरान उन्हें सफलता फिर भी नहीं प्राप्त हो पाती है। यह उनकी सबसे बड़ी असफलता हो जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीतना है तो उसका प्रयास तुम्हें अलग से करना होगा, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार का प्रयास करना है वह तुम अभी तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा थी वह किसी अन्य वस्तु में लगी हुई थी। तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ था। तुम लटके हुए थे। लटका हुआ मार्ग तुम्हारे सामने खड़ा और तुम सही मार्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे, किंतु तुम्हारे सामने कोई सही मार्ग का रास्ता नहीं आ रहा था। सही रास्ते ना आने के कारण तुम जहां पा रहे थे वहीं पर चले जा रहे थे। इसी कारण से तुम्हारे जीवन का यह जो व्यवधान है, जो असंतुलन है, वह बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने की वजह से तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अनियंत्रित हो गई है। अनियंत्रित होने के दौरान तुम्हारा जीवन उसका कार्य पर पहुंच गया है जहां पर तुम्हें निराश और नाकामयाबी मिली है। तुम्हारी निराशा और नाकामयाबी का कारण तुम्हारी उसे सोच पर निर्भर करता है, जो तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा बनी हुई है। जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आज तुम्हारे प्रभु इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इस सारांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और समझना है, क्योंकि इसमें यदि कुछ बातें तुमसे छूट गई तो तुम चीजों से अनजान रह जाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक से आवश्यक है। मेरे बच्चे, उसे औरत की करतूत को देखकर मेरे अंदर बहुत ही क्रोध जाग रहा है। इतना भयंकर क्रोध जाग रहा है कि यदि यह क्रोध उसे पर टूट गया तो उसका जीवन भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करता हूं, और यदि करता हूं तो वह बहुत ही ज्यादा बर्बादी की ओर चला जाता है। मेरे क्रोध की सीमा अब समाप्त हो रही है। अभी वह औरत समझ नहीं रही है कि वह जो किया जा रही है उसका जो दंड होने वाला है वह कितना खतरनाक और घातक होने वाला है, उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा, तुम्हारे कार्यों को निष्फल करने के बारे में सोचा, तुम्हारी सभी गतिविधियों को रोकने के बारे में सोचा। उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज मुझे इस पर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं उसे इतना बड़ा कठोर दंड दे दूं कि वह जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में ना सोचे और ना ही किसी के प्रति ईश अपने मन में रखे, क्योंकि मेरे बच्चे, ईर्ष्या रखने से व्यक्ति दूसरे को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह तो बहुत मेहनत कर रहा होता है
अपने कार्य पर ध्यान दे रहा होता है, अपनी उन व्यवस्थाओं को सुधार रहा होता है जो उसके जीवन में आवश्यकता बनी हुई है। परंतु कुछ लोग उनके पीछे लगे होते हैं, उनके कार्य को रोकते हैं, उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। तुम्हें अपने हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर उसे खींचना नहीं चाहिए, उसकी टांग को खींचना नहीं चाहिए। तुम्हें उसी के जैसे प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। जब तुम उसी के जैसे मेहनत और प्रयास करोगे तो तुम भी एक दिन उसे मुकाम को वहां से कर लो जिनकी तुम इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं और जिसको देखकर तुम बहुत ही ज्यादा व्याकुल और परेशान हो रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़े बुद्धिमानी होगी। आज के टाइम पर लोग बस एक दूसरे का शत्रु बनकर घूमते रहते हैं। जिसे पाओ उसे बर्बाद कर दो, जिस भाव उसे मिटा दो, यही उनकी इच्छाएं होती हैं। यह इच्छाएं बहुत ही विडंबनापूर्ण होती हैं। जब तुम्हारे विडंबना बहुत ही कमजोर हो जाए तो तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम उस स्थिति पर हो जहां पर तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। क्योंकि सबके बस की यह बात नहीं होती है कि अपनी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर ले। जब उसकी परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो वह दूसरों का सहारा ले, दूसरों के अनुसार कार्य करती है। तब जाकर उन्हें कहीं उसे बाहर निकलने का मौका मिल पाता है। आज तुम्हारे सभी मौके तुम्हारे सामने हैं। जैसे चाहे तुम उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे तुम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही होशियारी और बहुत ही सावधानी से प्रत करना है। अपने कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें सब चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और जहां पर तुम किसी से बात करो तो उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल लो। कहीं तुम यहां पर फंसने वाले तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा कोई अहित तो नहीं हो जाएगा। तब जाकर अपना कार्य प्रारंभ करो। यदि तुम इस तरीके से करते हो तो तुम जीवन में कभी भी होकर नहीं खाओगे और ना ही तुम्हें कभी किसी चीज की समस्या होगी। जो लोग बिना सोचे और समझे किसी कार्य को करते, ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह शत्रु